आचार्य जी दो भक्त थे, सीधे साधी दो साधु थे। एक तो हमारे श्री जानकी दास जी के जैसे भोले संत थे, श्यामानंदी संत थे, और एक रामानंदी संत थे। दोनों का बड़ा भारी प्रेम था, संगी संग विचरण करते। सो जमुना किनारे जैसे ही पहुंचे, हरी हरी दूब देखी कि श्यामानंदी संत जानकी दास जी बोले, वाह क्या कहना, कितनी बड़ी हरियाली हरी हरी घास है, हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी। रामानंदी बोले, वाह गोपाल जी गैया क्यों चरेंगी, हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। और सच्ची बात है, न वहां गैया और न वहां घोड़ा। अरे तू कैसे गैया और पूरा परो भयो ब्रज कहूं गैया चराओ, यहां तो हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। बोले घोड़ा दुनिया में कहीं चराओ, अयोध्या में जाके घोड़ा चराओ, ये तो ब्रज है, यहां तो गैया ही चरेंगे। न वहां गैया न वहां घोड़ा, दोनों साधु झगड़वे लग गए। हे बड़े प्रेमी बड़े भावुक संत है, एक साथ राम कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो राम कृष्ण भगवान की। अब तो झगड़ा खत्म हो गया। अवध बिहारी और कोकिलावन बिहारी दोनों एक साथ प्रकट हो गए, झगड़ा शांत हो गया। और जब झगड़ा शांत हो गया, बोले भाई झगड़ा क्यों करो। तो रामानंदी संत ने कही, ये झगड़े की बात ही है, हम कह रहे हैं आपके घोड़ा चरेंगे, तो ये कह रहे हो हमारे गोपाल जी की गैया चरेगी। तो भैया राम जी के आपके घोड़ा चरने चाहिए यहाँ। गोपाल जी बोले, या में कहा बात है भाई, जमुना जी के दो तट हैं ना, इल्ली पार राम जी के घोड़ा चर लेंगे, पल्ली पार हमारी गैया चर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। दोनों साधु एक दूसरे के लिए, सब ठीक है, फैसला कर दिया ठाकुर जी ने। गोपाल जी बोले हमारी गैया तो भैया पल्ली पार चरेंगी। राम जी बोले भैया जब पल्ली पार गोपाल जी की गैया चरेंगे तो हमारे घोड़ा यहाँ चल लेंगे। एक विचित्र बात है, सुखदेव जी महाराज के संबंध में ऐसी प्रसिद्धि है, महात्म्य भी है ना धीरज जी। सुकवन निवशेद गर्भम शुकवत। सुखदेव जी अपनी माता वटिका के गर्भ में 12 वर्ष रहे। कितने वर्ष? जन्म ही नहीं ली। व्यास जी ने कहा बाहर आओ, काहे को जन्म नहीं ले रहे हो। बोले भगवान की प्रचंड माया से भय है, भूमि परत भा दाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया से भय है, माया से भय है, इसलिए यही बढ़िया भजन बन रहा है। माया का प्रपंच नहीं है, खूब राम राम हो रहा है, यही ठीक है, गर्भ में ही ठीक है। व्यास जी को बद्रीनाथ भगवान को बुलाना पड़ा। भगवान बोले तुम्हारी वाणी सुनकर लोग माया मुक्त हो जाएंगे, तुम क्यों माया से घबरा रहे हो, जन्म लो। तो बैसाख अमावस्या को सुखदेव जी प्रकट हुए और प्रकट होते ही चले गए जंगल में, माता पिता की ओर भी नहीं देखा। जन्मते ही 16 वर्ष के हो गए। एक तो माया से इतना डरते हैं, कोई महान संत हैं, महान भक्त हैं, और दूसरे भक्त हैं महर्षि मार्कंडेय जी। 6 मनवंतर तक तपस्या करते हैं, बहुत बड़ी बात है। 6 मनवंतर बीत जाते हैं तपस्या करते करते। उनके सामने 6 बार इंद्र बदल जाता है। आप सोचो,
6 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं, 6 मनवंतर का काल बीत गया मार्कंडे महर्षि को तपस्या करते करते। और जब भगवान प्रकट हुए, बोले महात्मन वरदान मांग लो। बोले हमने सुना है आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमें तो पतो ही ना है परी कि आपकी माया है कैसी। तो आपकी कृपा हो तो अपनी माया को दर्शन कराए दो। भगवान हंसवे लग गए। एक तो माया के भय से जन्म नहीं ले रहे हो, और एक कहे कि हमें माया को दर्शन कराओ। बोले ठीक है, माया दिख जाएगी। एक दिना मार्कंडे महर्षि अपनी यज्ञशाला में विराजमान है, और विन्ने साकिल्य की आहुति जैसी अपने हाथ में लीनी और कही नारायणाय नमः स्वाहा। समिद्धतम अग्नौ जुहुयात्, प्रचंड अग्नि में आहुति देनी चाहिए। प्रचंड अग्नि में आहुति दी जा रही है, और प्रज्वलित प्रचंड अग्नि में आहुति कितने जल्दी भस्म होती है आप सब अनुभव कर सकते हैं। पर अभी आहुति प्रज्वलित अग्नि में भस्म सात नहीं हो पाई। उसी के बीच के क्षण में मार्कंडे जी को अनुभव हुआ कि हाथी की सूंड के जैसी मोटी मोटी धाराएं सैकड़ों वर्ष तक धरती पर गिरती रही। ओ पूरी भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तक सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, एकदम जलमग्न हो गया। कहीं कुछ नहीं है नाम निशान, घोर अंधकार चारों ओर है। और उस महाप्रलय काल के जल में बड़े बड़े थपेड़े उठ रहे हैं, इधर से उधर हम भटक रहे हैं। कभी किसी महामत्स्य के भीतर चले जाते हैं, कभी किसी ग्राह के भीतर चले जाते हैं। हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए भटकते भटकते उस प्रलयकालीन जल में। अब लगा आप तो एकदम मर ही जाएंगे। मन ही मन भगवान का स्मरण किया, तब बटपत्र साई भगवान का दर्शन हुआ। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बालमुकुंद का दर्शन हुआ। अपने करार विंद से, अपने पादार विंद को अपने हस्तार विंद से पकड़ करके मुखार विंद में डाल रहे हैं, अंगुष्ठ को मुख में देकर चूस रहे हैं, सोच रहे हैं। इन्हीं से गंगा जी प्रकट हुई, यही जल भगवान शिव जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, इन्हीं चरणों का सब ध्यान करते हैं। सनकादिक सिद्ध इसी चरण के मकरंद को भृंग बन करके पान करते हैं। तो इन चरणों में आखिर है क्या, सब लट्टू हुए हैं, बने भय हैं, इन्हीं में बड़ा रस है लगता है। तो सबरी दुनिया रस ले जा रही, हम वंचित हैं, हमू देखें हमारे चरणन में कैसो अमृत है। तो मानो यही लिए बालकृष्ण अपने चरण के अंगुष्ठ को अपने मुख में देकर चूस रहे हैं। अरे कुछ नहीं, ये महाप्रलय में सब नष्ट हो गया, ये बालक कैसे बच गया। विस्मित होकर के देखने लगे। बालक हंसा, हंसते ही मार्कंडेय जी भीतर प्रविष्ट हो गए। कितने ब्रह्मांड उधर में देखे, अपने आश्रम में भी हजारों वर्ष रहे। बाद में भगवान हंसे तो फिर बाहर आए, तो क्या देखते हैं, हम तो अपने यज्ञशाला में अपने हवन कर्म की आसन पर बैठे हैं, होम कर्म कर रहे हैं, और नारायणाय नमः स्वाहा कहकर जो आहुति दी थी वो अभी भस्मसात नहीं हो पाई। इसके बीच में इतना अनुभव करा दिया ठाकुर जी ने। ऐसे हाँफ रहे थे, तब भगवान प्रकट हो गए। बोले और देखोगे बाबा जी माया। बोले बस महापूरन है गए, आपकी माया बड़ी विचित्र है। भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।